तो अपने मन की हर बात उस पत्र में लिख दी थी कि अब भी ना समझे वो कि वो ना आए तो हम उनके प्रेम में प्राण त्याग देंगे। हे सूर्यदेव, आप साक्षी हैं हमारे प्रेम तपस्या की। सच्चे मन से हमने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित किया है। जाइए और जाकर कहिए मुरली वाले से उनकी रुक्मिणी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। जीवन देने नहीं आ सके तो कम से कम अपना सुदर्शन भेजकर मृत्यु ही दे दे। उनके हाथों मिली मृत्यु भी हमारे लिए कई जन्मों से बढ़कर प्रिय होगी। ये क्या? पहले पुष्प के रूप में आपका आशीर्वाद और फिर हमारी दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा का फरकना। ये तो मंगल संकेत है। क्या श्री कृष्ण ने हमारी पुकार सुन ली? क्या मान गए वो? या फिर ये सिर्फ हमारा एक भ्रम मात्र है? राजकुमारी जी, ब्राह्मण सुदेव आपके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें शीघ्र अंदर ले आओ। प्रणाम ब्राह्मण देव। दीर्घायु भव। ब्राह्मण देव, आपने हमारा पत्र श्री कृष्ण तक पहुंचाया? हाँ राजकुमारी जी, मैं आपका संदेश उन तक पहुंचाने में सफल रहा। कहिए ना ब्राह्मण देव, क्या उत्तर दिया हमारे श्री कृष्ण ने? बताइए श्री कृष्ण, क्या उत्तर दें हम राजकुमारी रुक्मिणी को? हे देव, कहिएगा उनसे, उन्होंने तो अपने दिल की बात लिखकर मुझ तक भेज दी, किंतु मेरे पास शब्द नहीं ये बताने के लिए कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं। इस आस में हर बार अपनी बांसुरी बजाता हूं कि कदाचित ये पवन मेरी बांसुरी की तान उन तक पहुंचा दे। इस आस में नदियों को छूता हूं कि कदाचित इस नदी को रुक्मिणी ने भी स्पर्श किया होगा। मेरा रुक्मिणी का साथ तो जन्मों का है, हर जन्म में हमारा मिलन हुआ है, तो इस जन्म में क्यों ना होगा? कहिएगा उनसे, उनके भाई चाहे जिससे उनके विवाह का स्वप्न देख लें, लेकिन रुक्मिणी को कृष्ण से अलग करने का बल मनुष्य में तो क्या, स्वयं भाग्य में भी नहीं है। कहिएगा उनसे, मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा। रुक्मिणी और शिशुपाल की सेना को पछाड़ते हुए उन तक पहुंचूंगा और उन्हें
अपनी अर्धांगिनी बनाऊं, मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊं, अपनी अर्धांगिनी बनाऊं। आप सत्य कह रहे ब्रह्मदेव, क्या ये सत्य है? श्री कृष्ण वो भी हमसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं हमें। श्री कृष्ण हमारी रक्षा करने आएंगे, वो अपनी रुक्मणी को अपना बनाने आएंगे। हमारे कान्हा, ये सत्य है। राजकुमारी जी, मैं गया तो था एक प्रतापी राजा समझकर, किंतु वहां दर्शन हुए एक दिव्य आत्मा के। विधि का विधान टल सकता है रुक्मिणी जी, किंतु देवाधिदेव श्री कृष्ण का दिया हुआ वचन कभी ना टले। आंधी, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, प्रचंड सेना के शूरवीरों का जमावड़ा, चाहे जो भी बड़ा चला है, श्री कृष्ण सबको पार करके आप तक अवश्य पहुंचेंगे। ब्राह्मण, आपका शत शत आभार। आपने एक हमें नया जीवन दिया है, इस उपकार का कोई मोल नहीं। आप जो चाहे मांग सकते हैं, हम आपको मांगने का पूरा अधिकार देते हैं। राजकुमारी जी, आभार है आपका। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। अन्यथा ना ले, कुछ तो मांगना ही होगा आपको। राजकुमारी जी, जो पा चुका हूं उसके आगे अब सब छोटा होगा। क्या लें, क्यों लें आपसे कुछ? पा चुके हैं, पर हमने तो आपको कुछ दिया ही नहीं। राजकुमारी जी, आपने वो दिया है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों तक ऋषि मुनि तप करते रहते हैं। मैंने कहा था ना राजकुमारी जी, मैं गया था एक प्रतापी राजा से मिलने के लिए, किंतु वहां दर्शन हुए एक दिव्य शक्ति के। उस दिव्य शक्ति के जो मंदिरों के पत्थरों में बसती, उस दिव्य शक्ति के जो सूर्य के किरणों में है, जो बादलों की छोटी छोटी बूंदों के रूप में है, जो धरती पर वायु और प्राणियों में आत्मा के रूप में है। मुझे जीवन के दर्शन हुए राजकुमारी जी, जो स्वयं भगवान है। गिरिधर नटवर मुरली मनोहर अगणित तेरे नाम, ब्रिजपति लक्ष्मीपति त्रिभुवनपति शत शत तुझे प्रणाम। मोहन शत शत तुझे प्रणाम। इससे बढ़कर और आप क्या दे सकती हैं राजकुमारी जी? मेरे हाथ भरे हुए, मेरा हृदय भरा हुआ है। अब कुछ न चाहूं मैं।
वो जिसे त्रिलोकी स्वामी अपनी अर्धांगिनी बनाने आने वाले हैं, वो साधारण नारी नहीं हो सकती। शत शत प्रणाम है आपको। आज्ञा दीजिए। प्रणाम ब्राह्मण देव। मैं चलता हूं। हे मां, आपने हमारी लाज रख ली। हे राजकुमारी रुक्मिणी जी, महाराज रुक्मी ने आपके लिए संदेशा भिजवाया है। बारात द्वार पर आ चुकी है। आप अपना श्रृंगार आरंभ करें। उनसे कहिए रुक्मिणी अपने स्वामी के स्वागत के लिए श्रृंगार करेगी। अवश्य करेगी। अतिथियों का अपमान नहीं करना, पूरे मन से उनका स्वागत करना, नहीं तो उसका परिणाम तुम्हारी बेटी को भुगतना पड़ेगा। समझ गए? पधारिए, स्वागत है। महाप्रतापी राजाओं के लिए कुंदिनपुर की ओर से भेंट स्वीकार कीजिए। राजकुमारी घसवाले के प्रेम से पीछा छूटा जा रही। आप निश्चिंत रहें महाराज, अब सब नियंत्रण में है। आप आइए। रुक्मिणी की बारात दरवाजे पर आके खड़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मां लक्ष्मी का दिया वरदान झूठा पड़ जाए? क्या हमारा विश्वास आज पराजित हो जाएगा? क्या कृष्ण और हमारी पुत्री का मिलन नहीं होगा? कुंदनपुर नरेश, ये क्या? आपके चेहरे पर आपकी बेटी की विवाह की प्रसन्नता दिखाई नहीं दे रही। हम अपने पुत्र के विशेष मित्रों का स्वागत करते हैं। कुंदनपुर नरेश,
हम आपके समधी भी हैं, है ना? पधारिए महाराज, पधारिए। क्या पहने हम? हमारे तो सारे आभूषण आपके मोर पंख के सुंदरता के आगे फीके से लग रहे हैं। कैसे करें वो श्रृंगार कि आप हमें देखें और देखते ही रह जाएं। रुक्मिणी, बारात पहुंच गई है। हम जानते हैं माँ। आप रो क्यों रही हैं? रुक्मिणी, हमें क्षमा करना। हम एक माँ होने का कर्तव्य नहीं निभा पाए। तुम्हारे पिताजी ने भी क्षमा भेजी है। वो तुम्हारे सुख की रक्षा नहीं कर पाए। परसों तुम्हारा विवाह है। हम अब तक यही आस लगाए बैठे थे कि कोई चमत्कार होगा और तुझे तेरे कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण जी के साथ तेरा विवाह होने का स्वप्न पूरा ना कर पाने की वजह से हम दोनों तेरे अपराधी हैं। माँ, रोइए मत माँ। एक बेटी के लिए उसकी माँ शक्ति के प्रतीक देवी समान होती है। हमारी देवी अगर दुर्बल पड़ गई तो हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी माँ? माँ, हमें बस आपका साथ चाहिए। हम जो करने जा रहे हैं उसमें आपके आशीर्वाद के साथ साथ हमें आपकी शक्ति की भी आवश्यकता है माँ। कृष्ण से मिलने का स्वप्न कोई आधी रात को देखा स्वप्न नहीं जो झूठे पड़ जाएंगे। वो स्वप्न हमने खुली आंखों से देखे जो अब सच होंगे। माँ, आपके दामाद शिशुपाल नहीं श्री कृष्ण ही बनेंगे। ये कैसे संभव है? माँ, ब्राह्मण सुदेव के हाथों हमने द्वारकाधीश तक अपना प्रेम का संदेशा पहुंचा दिया था। जब हम गिरिजा माँ के दर्शनों के लिए जाएंगे तब कान्हा वहां आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे। तुम्हारी जीवा पर माँ सरस्वती विराजे रुक्मिणी, पर ये होगा कैसे? हर ओर रुक्मिणी ने अपने महायोद्धा बिठा रखे हैं। कृष्ण क्या, उनका कोई समाचार भी बाणों और तलवारों से छलनी हुए बिना तुझ तक नहीं पहुंच सकते। माँ, हमने अपने प्रेम की परीक्षा बहुत दे दी। अब कृष्ण के प्रेम की परीक्षा है। वो जिसे संसार प्रेम की मूरत कहता है, वचन दिया है आने का, तो निभाना होगा उन्हें। और हमें पूरा विश्वास है माँ, निभाएंगे वो अपना वचन निभाएंगे।